जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटी बस 1 सेकंड के लिए रुक जा। अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर स्क्रॉल करने से रोक ले। आज 3 जुलाई शुक्रवार को तेरा फ़ोन चलाते चलाते अचानक ये संदेश तेरे सामने आ गया तो तू इसे कोई तुक्का या कोई आम बात मत समझना। ये साक्षात महाकाल का, तेरे गुरुजी का एक सीधा बुलावा है। जानती है बेटी, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हर दिन फ़ोन पर समय बर्बाद करते हैं, लेकिन आज 3 जुलाई शुक्रवार इस खास दिन पर ब्रह्मांड की शक्तियों ने तेरी ही स्क्रीन पर इस सत्संग को क्यों भेजा? क्योंकि ये तेरा और तेरे परिवार का नाम उस लिस्ट में लॉक हो चुका है जिसकी किस्मत अब हमेशा के लिए पलटने वाली है। तो पिछले कितने ही महीनों से, कितने ही सालों से जिस मानसिक तनाव से जा रही है, तो बोझ अकेले अपने कमज़ोर कंधों पर उठाकर चल रही है। आज उस बोझ को उतारने का समय आ गया है। ये 3 जुलाई का शुक्रवार तेरे जीवन के उस पुराने दर्द भरे आंसू वाले चैप्टर का आखिरी पन्ना है। आज से तेरे घर का माहौल, तेरी किस्मत का चक्र और तेरी सोच की दिशा पूरी तरह बदलने जा रही है। गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप आप भी बोलिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवती सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तूने पिछले कुछ समय में कितनी तकलीफ़ें झेली है। तूने रात के अंधेरे में, जब पूरा घर सो जाता है, अकेले में अपनी तकिए भिगोए हैं। तूने कई बार अपनी छाती पर हाथ रखकर मुझसे और शिव से रोते हुए पूछा, गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं तो सबका अच्छा करती हूँ। फिर भी मेरी ही परीक्षा इतनी लंबी और कठिन क्यों ली जा रही है? तूने रिश्तों में धोखा खाया है। जिन पर तूने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही लोग तेरे कठिन समय में पीछे हट गए। घर के खर्चे, पैसों की तंगी, बच्चे की चिंता और भविष्य के डर ने तेरी रातों की नींद छीन ली। लेकिन बच्ची, आज तेरे उस हर एक आंसू का हिसाब मैं तुझे देने आया हूँ। जब कोई इंसान अपनी सहन शक्ति की आखिरी हद तक थक जाता है ना, तब उसे लगता है कि दुनिया का कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक उसी पल साक्षात परमात्मा खुद अपनी बाहें फैलाकर अपने बच्चे को संभाल लेते हैं। तेरा तो बुरा वक्त कोई सजा ही नहीं था पागल, वो तो तुझे अंदर से इतना मजबूत बना रहा था कि आने वाले समय में जो बहुत बड़ी कामयाबी और खुशियाँ तेरी झोली में गिरने वाली है, तू उन्हें संभाल सके। कच्ची मिट्टी पर इमारत नहीं टिकती, इसलिए महादेव तुझे तपा कर मजबूत बना रहे थे। अब सुन, जो सफलता और सुकून तूने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था, वो अब तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पिछले 5 सालों में जिन जिन दरवाज़ों को बार बार खटकाया, जहाँ से सिर्फ तुझे निराशा, अपमान और इंतज़ार मिला, आज वो सब दरवाजे बंद कर तेरे एक इशारे पे खुद ब खुद खुलने जा रहे हैं। ये कोई मैजिक नहीं बेटी, तेरी उसी ईमानदारी, तेरी मेहनत और तेरे साफ दिल का रिजल्ट है जो तूने पूरे वक्त में भी नहीं बदला। जब लोग तुझे नीचा
दिखाने में लगे थे, तब भी तूने अपने मन के मंदिर की पॉजिटिविटी और इंसानियत को मरने नहीं दिया। गुरुजी हर पल तेरी उस हिम्मत को देख रहे थे। अब तेरे जीवन में पैसों की तंगी खत्म होने का समय आ चुका है। तेरे घर में धन, बरकत, ऐसी सुख शांति आने वाली है कि लोग कल तक तेरी स्थिति पर ताने मारते थे, वही लोग अब तेरी कामयाबी देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन मेरी बच्ची, इस वक्त तुझे गुरुजी की एक बहुत बड़ी चेतावनी है और नियम को गांठ बांध कर रखना होगा। आज 3 जुलाई शुक्रवार जो तुझे आशीर्वाद मिल रहा है, नए रास्ते तेरे सामने खुल रहे हैं, इसका जिक्र भूल कर भी किसी बाहरी इंसान से मत करना। अपनी खुशी, अपने फ्यूचर के प्लान, अपनी कमाई की बातें हर किसी को शेयर करना बंद करो। ये तेरा और तेरे गुरुजी का एक पर्सनल कनेक्शन है। तू बहुत सीधी है बेटा। तुझे लगता है दुनिया में तेरी तरह साफ दिल सबका है, लेकिन सच ये है, कई लोग चेहरे पे मीठा बोलते हैं और अंदर से तेरी तरक्की से जलते हैं। जब तक तेरा काम पूरी तरह से ना बन जाए, तब तक सफलता तेरे हाथ में पक्की ना हो जाए, जब तक अपनी जुबान पर ताला लगा कर रह। चुपचाप मेहनत कर और अपने टारगेट पर फोकस है। अब किसी भी नेगेटिव इंसान की नज़र तुझ पर असर नहीं करेगी, क्योंकि तेरे पूरे परिवार के चारों तरफ गुरुजी और महादेव का एक मजबूत सुरक्षा कवच बन चुका है। जो भी तेरे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करेगा, वो खुद अपनी चाल में ही उलझ कर रह जाएगा। तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे काली और डरावनी रात को भी पार कर लिया। और याद रख मेरी बच्चे, रात जब सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है ना, तभी समझ लेना सुबह का सूरज निकलने ही वाला है। तेरे जीवन को वह नई सुबह अब हो आने वाली है। अब तू फैसला लेगी, जिस भी काम में पहला कदम रखेगी, ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी तेरे उस कदम को सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे मन के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई हिम्मत जागने वाली है। अब तुझे छोटी छोटी बातों पर घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा का एक नियम है बेटी, जब वो किसी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बहुत बड़ा पद देने वाला होता है, तो उससे पहले उसके जीवन में अचानक कुछ काम का प्रेशर बढ़ जाता है। आने वाले कुछ ही दिनों में तुझे भी ऐसा लग सकता है कि घर में जिम्मेवारियां अचानक बढ़ गई हैं। इससे घबराना मत, बल्कि खुश होना। महादेव तुझे एक लीडर बना रहे हैं, तुझे इस काबिल बना रहे हैं कि तू पूरे परिवार को अपने दम पर आगे ले जा सके। जो चीज़ें तू कल तक सिर्फ दूसरों के पास देखकर सोचती थी, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, ऐसी शांति होती, वो सब अब तेरी असलियत बनने जा रही है। तेरे पुराने सारे कर्ज, आर्थिक परेशानियाँ एक एक करके सुलझने वाली हैं। जय गुरु जी। तो सच में बहुत लकी है, तेरी आत्मा ने इस निमंत्रण को पहचान लिया। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ रोते रहते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। तूने हर परिस्थिति में परमात्मा पर भरोसा रखा है और आज भी तेरी जीत का कारण बन रहा है। जब इंसान शारीरिक और मानसिक ताकत से हार मान लेता है, ठीक उसी बिंदु से परमात्मा की अनंत शक्ति उसकी यात्रा से परमात्मा की अनंत शक्ति उसके हाथों में ले लेती है। आज से तेरी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग खुद तेरे शिव, तेरे गुरुजी ने संभाल लिया है। अब तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस अपने दिमाग में वो पुरानी नेगेटिव बातें निकाल दे। मेरे साथ तू हमेशा बुरा ही होता है। आज से रोज सुबह उठकर कहना, मैं खुश हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं। आज का दिन बहुत शानदार होने वाला है।
जब तेरी सोच बदलेगी तो तेरी दुनिया अपने आप रातों रात बदल जाएगी। मेरी बच्ची, ज़िंदगी के इस सफ़र में हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो वो हमारी अपनी समझदारी और प्लानिंग का नतीजा है। लेकिन जब अचानक से रास्ते बंद होने लगते हैं, बनी बनाई बातें बिगड़ने लगती हैं, तब जाकर हमें समझ आता है कि हमारी ज़िंदगी की डोर किसी और की शक्ति के हाथ में है। तेरा तो ये कठिन समय रहा है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो महादेव का तरीका था तुझे छोटी और सीमित सोच से बाहर निकालने का, ताकि तू भी जान सके तेरे अंदर कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। अक्सर ऐसा होता है जब हम मंजिल के सबसे करीब होते हैं, ठीक उसी वक्त हमारे दिमाग पर सबसे ज़्यादा बेचैनी, डर और घबराहट हावी होने लगती है। मन बार बार कहता है शायद अब कुछ नहीं होगा, शायद सब खत्म हो गया। मेरी बच्ची, ये डर और ये बेचैनी सिर्फ उस अंधेरी की आखिरी कोशिश होती है तुझे सही रास्ते से भटकने की। इस आखिरी मोड़ पर आकर हिम्मत मत हारना। जिस गुरुजी ने तुझे इतने बड़े तूफानों के बीच भी गिरने नहीं दिया, वो तुझे किनारे पर लाकर कभी डूबने भी नहीं देंगे। जय गुरुजी। तूने अक्सर महसूस किया होगा, घर में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी उदासी और तनाव बना रहता है। छोटी छोटी बातों पे बहस होती है, अपनों के बीच गलतफहमियां आ जाती हैं। मेरी बच्ची, ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि तूने और तेरे परिवार ने अपनी परेशानियों को आपस में बांटना बंद कर दिया था। तू डरती थी कि अगर कोई अपनी चिंताएं परिवार को बताएगी तो वो परेशान हो जाएंगे, और यही सब कुछ चुपचाप सहने की आदत तुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। आज इस 3 जुलाई शुक्रवार से तुझे एक नया नियम अपने घर में लागू करना है। चाहे कितनी भी व्यवस्था हो, हफ्ते में एक बार परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ टेबल पर बैठ बिना किसी गुस्से, बिना किसी शिकायत से खुलकर बात कर उन्हें बता कि घर की असलियत क्या है, हम किन चुनौतियों से लड़ रहे हैं, हमें मिलकर कैसे आगे बढ़ना है। जब परिवार का हर सदस्य ये समझ जाता है हम सब एक ही टीम है, तो घर का तनाव अपने आप आधा हो जाता है। बच्चे समझदार बनने लगते हैं, एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। गुरुजी तुझे आज एक बहुत बड़ा सच बता रहे हैं। जो लोग कामयाबी और शांति की लिस्ट में हमेशा के लिए अपनी जगह पक्के करते हैं, वो सिर्फ उठकर बैठकर चमत्कार का इंतज़ार नहीं करते, वो सुनते हैं, समझते हैं, एक्शन तुरंत लेते हैं। अगर तू रोज़ सिर्फ सत्संग सुनेगी, थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करेगी, फिर फ़ोन बंद कर कर पुरानी नेगेटिव दिनचर्या में लौट जाएगी, तो कुछ नहीं बदलेगा। ज्ञान जब तक तेरे एक्शन में, तेरे रोज के व्यवहार में नहीं बदलेगा, तब तक सिर्फ एक जानकारी बनकर ही रह जाएगा। इसलिए आज से अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू कर। अगर तुझे पता है गुस्सा करने से घर का माहौल खराब होता है, कल का इंतज़ार मत कर और आज अभी इसी समय से अपनी जुबान में मिठास ला। अगर कोई ज़रूरी काम तू हफ्तों से टाल रही हो, चाहे वो सेहत से जुड़ा हो, घर के बजट से, तो आज शाम सोने से पहले उस काम का पहला कदम हर हाल में उठा। जब तू खुद एक कदम आगे बढ़ाएगी, तभी ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे पक्ष में काम करना शुरू करेंगी। तेरी सोच का दायरा बदलने वाला है। जिन लोगों ने तेरे सबसे मुश्किल वक्त में तेरा साथ छोड़ दिया, जिन्होंने तेरी मजबूरी का मजाक उड़ाया, तुझे कमज़ोर समझकर किनारे पर कर दिया, समय का पहिया अब इतनी तेज़ी से घूमने वाला है, वही लोग तेरी तरक्की देखकर हैरान होंगे। लेकिन मेरी बच्ची, जब तेरा अच्छा समय आए और लोग तेरे पास वापस लौटे, तो अपने दिल में उनके लिए कड़वाहट या अहंकार मत रखना। एक सच्चे
और मजबूत इंसान की तरह पहचान यही होती है कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी विनम्रता नहीं खोनी। पुरानी बातों को दिल से लगा कर रखेगी तो कैसे आगे बढ़ेगी। उन्हें माफ़ कर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ जा, क्योंकि तेरा सफ़र बहुत बड़ा है, तुझे आगे तक जाना है। आज इस 3 जुलाई शुक्रवार के दिन से तेरे मन के अंदर की घबराहट और डर हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहे हैं। अब तुझे कल की चिंता में अपनी आज की शांति को बर्बाद नहीं करना। तेरा बीता हुआ कल जा चुका है, तेरा आने वाला कल पूरी तरह महादेव के सुरक्षित हाथों में है। अब तेरे घर में सुकून और ठहराव आने वाला है, जिसकी तलाश में तूने इतना लंबा संघर्ष किया। रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले अपने चेहरे पर एक मुस्कान ला, परमात्मा का दिल से धन्यवाद कर, खुद से कह मैं मजबूत हूँ, हर चुनौती के सामने तैयार हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। उठ मेरी बच्ची, अपने आंसुओं को पूछ ले, पूरे आत्मविश्वास के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर। तेरी हर मेहनत का फल अब तेरे सामने आने वाला है। सदा खुश रह, निडर रह, अपने परिवार के साथ प्रेम से आगे बढ़, कल्याण हो। तो शंकर जी, आज जो हमने सत्संग सुनाया है, ना जाने जो सुन रहे होंगे कितनों के घर खुशियाँ आने वाली हैं। और जो सत्संग में आपने सुना है, तो आपको अपना माइंड भी चेंज करना होगा। अपने आप में बदलाव लाना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कल भी उसी घिसे पिटे चीज़ पे चले रहे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए लाइफ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आगे बढ़ते रहने के बारे में सोचो, पीछे हटने के बारे में नहीं। लोग जो बोलते हैं बोलने दो, उनका थैंक्स करो कि वो आपके लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं। उनके आपको पता ही है, जब कोई दूसरे का बुरा बोल रहा होता है तो गुरुजी क्या कहते हैं, आपके कर्म कट रहे हैं। तो जब तक आप हर चीज़ को सुनने की हिम्मत रखो, संगत जी, लाइफ है, लाइफ में ना जाने क्या क्या उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में। इसलिए लाइफ को बड़ा लाइटली लो, अपना एंजॉय करो, जो आप काम कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान दो, खाओ पियो, अपना ऐश करो। जो आपको बुरा बोलते हैं कल, जब आप सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता